मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं राम केवल सर आप लोगों को कक्षा 12वीं का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोग लिटरेचर वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। इसमें फ्लेमिंगो का जो पार्ट है प्रोज वाला, उसमें पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज ये 5वां लेक्चर है, द लास्ट लेसन है। इसको 10वां पैसेज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 10वां पैसेज है आफ्टर द ग्रामर। इसमें क्या है, एक टीचर हैं या महमल, और राइटर जो है वो कह रहा है कि वो स्कूल में पढ़ता है, वो एक एज ए स्टूडेंट है। आगे कहानी स्टार्ट होगी। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। तो राइटर कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग ग्रामर पढ़े, उसके बाद में ग्रामर के बाद में वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। राइटिंग मीन्स होता है लेखन या लिखना। तो लेखन में हमने एक पाठ हमारे पास था या हमने किया। दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज़। और उस दिन मिस्टर हैमल के पास नई कॉपीज़ थी। अस राइटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड। और जिसमें क्या था, राउंड मीन्स होता है वक्राकार, ऐसे घूमी हुई मुड़ी हुई, ठीक, या आप यूँ कह सकते हैं घूमी हुई या मुड़ी हुई, घूमी हुई कह सकते हैं या मुड़ी हुई। और क्या है कि ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, राउंड हैंड मीन्स होता है वक्राकार शैली में कह सकते हैं आप। राउंड हैंड का मतलब वक्राकार शैली में, ऐसे मुड़ी हुई शैली में। क्या था, हस्तलेख लिखा हुआ था, मतलब उसमें लिखा गया था फ्रांस अल्सास फ्रांस, लिखा था अल्सास फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स। वह अक्षर क्या दिख रहे थे, एक छोटे फ्लैग्स। छोटे फ्लैग्स मतलब छोटे फ्लैग्स के रूप में, झंडों के रूप में, फ्लोटिंग एवरीवेयर, प्रत्येक जगह तैर रहे थे, लहरा रहे थे। फ्लोटिंग मीन्स तैरना या लहराना। इन द स्कूल रूम, कक्षा के कमरे में। हंग फ्रॉम रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और जो हमारे डेस्क के रॉड से हैंग थे, लटके हुए थे, लटक रहे थे। रॉड मीन्स होता है छड़। फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, मतलब राइटर कह रहा है कि हमारी जो डेस्क थी, उस डेस्क से एक छड़ लगी हुई थी, रॉड लगी हुई थी, और उस पर वो जो फ्लैग्स थे, झंडे थे, वो लहरा रहे थे। यू आट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क। और आपको ये देखना चाहिए कि प्रत्येक लड़का कैसे काम कर रहा था, अपने काम में लग गए। सेट टू वर्क ना, प्रत्येक बच्चे जो थे वो अपने काम में लग गए। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी, मतलब वहाँ बहुत शांति हो गई, सारे लड़के अपने काम में लग गए। और द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और स्क्रैचिंग मीन्स होता है पेंसिल से ऐसे ऐसे रगड़ करके भरना, ट्रेस करना। और केवल पूरे क्लास में बच्चों के द्वारा कागज़ पर कलम से क्या था, रगड़ने की आवाज़ आ रही थी, घिसने की आवाज़ आ रही थी, स्क्रैच करने की। वंस सम बीटलेस फ्लू इन, और अचानक एक बार क्या हुआ, बीटलेस मीन्स भंवरा कह सकते हैं, कुछ भंवरे अंदर आ गए। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी व्यक्ति ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उन भंवरों की तरफ। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, और बड़े की बात तो छोड़ो, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो पक्षियों, कीड़ों मकोड़ों के ज़्यादा मतलब पसंदीदे होते हैं, अच्छा लगता है, उन्हें प्रिय होते हैं, उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया इस पर। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, और जो लोग अपने फिश हुक्स मतलब मछली मारने के कांटे को ट्रेसिंग कर रहे थे, अर्थात पेंसिल से ऐसे ऐसे पेन से भर रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, ऐसे लग रहा था कि वो एकदम फ्रेंच हैं। टू मीन्स भी। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड मीन्स होता है
ये मतलब गुटरुक गूं करना, वेरी लो, कबूतर करते नहीं गुटरुक गूं, वेरी लो। एंड ये थॉट टू माई सेल्फ, और मेरे अंदर एक विचार आया, और छत पर क्या कर रहे थे, कबूतर गुटरुक गूं कर रहे थे, और मेरे मन में एक विचार आया, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजियंस। और जो जर्मन, क्या उसके मन में क्या विचार आया कि क्या मैं लोग कबूतर को भी जर्मन भाषा में हंसी आ रही है, गाने के लिए क्या करेंगे, क्या है मेक है ना, तो मजबूर करेंगे या विवश करेंगे कबूतरों को भी गाने के लिए। आगे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों 11 पैसेज। 11 नंबर, वन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग then at another as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room fancy। तो क्या है, राइटर मतलब कह रहा है कि whenever I looked up, जब कभी मैंने ऊपर देखा, from my writing, वो क्योंकि राइटर लिख रहा था, लेखन बना रहा था, अपनी लिख रहा था, तो कह रहा है जब लिखने से मैंने कभी जब उसे ऊपर देखा तो क्या देखा, ऐसा मैंने देखा, यम हैमल जो टीचर हैं सिटिंग मोशनलेस, मोशनलेस मतलब एकदम शांत, बिना कोई गति किए हुए, मोशन मीन्स गति और लेस मीन्स बिना गति किए, बिना गति किए हुए एकदम शांत, इन हिज चेयर अपने कुर्सी में बैठे हुए थे, एंड गेजिंग एट फर्स्ट एट वन थिंग मतलब अनुमान लगा रहे थे, सबसे पहले एक कोई वस्तु देखते, उसके बाद में कोई दूसरी वस्तु देखते, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, एज इफ मीन्स होता है मानो, ही मीन्स वांटेड मीन्स चाहते थे, टू फिक्स मीन्स होता है स्मरण कर लेना या स्थिर कर लेना, ठीक। तो ऐसे लग रहा था कि वह इन हिज माइंड्स मतलब अपने दिमाग में या मस्तिष्क में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, और जिस प्रकार से उस छोटे से स्कूल के कमरे में प्रत्येक चीज़ें दिख रही थी, उन सारी चीज़ों को वो अपने दिमाग में उतार लेना चाहते थे, ऐसे प्रतीत होता था, फिक्स कर लेना इन हिज माइंड। फिर क्या हुआ, फैंसी, फैंसी मीन्स होता है कल्पना करना या सोचो या विचारो, फैंसी मीन्स कल्पना करना या सोचना या विचारना। कल्पना कीजिए फॉर 20 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम पैलेस, और आप कल्पना कीजिए कि वो भी 20 ईयर्स, 40 ईयर्स, 20 नहीं 40 मीन्स 40 साल तक उसी स्थान पर थे, विद हिज गार्डन आउटसाइड, और उन्होंने जहाँ उनका स्कूल का कमरा था उसके बाहर, आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर, खिड़की के बाहर अपनी बगीचा बना रखी थी, गार्डन उद्यान, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी कक्षाएं जो थी जहाँ बैठे थे उसके सामने उनकी कक्षा थी, जस्ट लाइक दैट ओनली, और इस प्रकार से सेटिंग थी, खिड़की के बाहर उनका बगीचा था और जहाँ बैठे थे उनके सामने उनकी कक्षाएं थी। ओनली द डेस्क एंड बेंच हैड बीन ओर्न स्मूथ, और ओनली मीन्स केवल, द डेस्क मीन्स होता है डेस्क, बेंच मीन्स बेंच, हैड बीन ओर्न मीन्स होता है थोड़ा घिस जाना, और स्मूथ मीन्स होता है चिकनी हो जाना, घिस करके चिकनी हो गई थी। द वालनट ट्रीज, वालनट ट्रीज मीन्स होता है अखरोट के पेड़, इन द गार्डन मीन्स बगीचे में जो अखरोट के पेड़ थे, वर टालर वो थोड़ा पहले की अपेक्षा लंबे हो गए थे, एंड द हॉप वाइन एक प्रकार की लता होती है, जैसे एक प्रकार की लता जैसे मटर है, होती नहीं, लसने वाली चीज़ें जो होती हैं ना, उसी को हम लता बोलते हैं, वेल जिसको कह सकते हैं। दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको उन्होंने स्वयं लगाया था। ट्वाइंड मीन्स होता है मुड़ना, जैसे ऐसे कोई ये लताएं होती हैं जैसे बमर टाइप ना, तो क्या होती है पेड़ में ऐसे लिपटती हुई चली जाती हैं किसी चीज़ की शाखाओं में, तो वो लिपट गई थी, ट्विंड हो गई थी, लिपटती हुई कहाँ लिपटी थी, अबाउट द विंडोज, खिड़की से लिपटते हुए टू द रूफ, और वो कहाँ चली गई थी, छत पर चली गई थी, खिड़की से लिपटते हुए छत तक चली गई थी। कौन, होपाइन एक प्रकार की बेल या हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और इन सारी चीज़ों को छोड़ करके यहाँ छोड़ करके जाना पड़ रहा था, उसका बगीचा, गार्डन, कमरा, क्लास जहाँ पढ़ाता था, जाने के लिए क्या था, जब वो जाने लगे तो उनका हृदय टूट चुका था, मतलब बहुत दुखी थे। अ पुअर मैन, वो बेचारा आदमी या गरीब आदमी, टू हियर हिज सिस्टर्स मूविंग अबाउट इन द रूम, और अपने बहन को पूरे कमरे में, अबव मतलब जहाँ बैठे थे उसके ऊपर कमरे में क्या थी, उनकी बहन क्या कर रही थी,
उनकी बहन चल रही थी, उसकी आवाज़ सुन करके क्या कर रही थी, पैकिंग कर रही थी देयर ट्रंक्स, अपने पेटियों को, अपने चीज़ों को, वो अपनी ट्रंक्स को मतलब क्या कर रही थी, पैकिंग कर रही थी। और इस चीज़ की आवाज़ को सुन करके वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, उनका हार्ट ब्रोकन हिज हार्ट, मतलब दिल टूट चुका था, अर्थात बहुत दुखी थे। फार दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि फार मीन्स यहाँ क्योंकि होगा, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ करके जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट। बट मीन्स लेकिन ही हैड मीन्स उनके पास था, द करेज मीन्स साहस, और टू हियर मीन्स सुनना, और द लेसन मीन्स होता है पाठ को, और टू द वेरी लास्ट मीन्स एकदम अंत तक। लेकिन उनके अंदर पाठों को अंत तक सुनने की बहुत बड़ी साहस थी। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, और हमारे पास इतिहास में एक पाठ मुझे पढ़ाया गया, हम लोगों को दिया गया। एंड देन द बेबीज, क्या होगा, बेबीज चैंटेड दियर बा बे बी बो बू, बा बी बे बू बू, और उसके बाद में बेबीज मीन्स बच्चों ने क्या कहा, बा बे बी बू बो बू, डाउन दियर एट द बैक ऑफ द रूम। ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमरी इन बोथ हैंड्स, और जो हाउजर थे, जो पीछे बैठे हुए थे कमरे में, बूढ़ा व्यक्ति एक हाउजर था, उसने अपने चश्मों को लगाया, मतलब उसके बाद में अपनी प्राइमरी जो बाल पोथी थी उसको अपने हाथों में लिया। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उनके साथ उन्हीं अक्षरों को दोहराया जो वो लोग कह रहे थे। वहीं बा बे बी बो बू, यही चीज़ उसने दोहराया। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, his voice trembled with emotion and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry। राइटर कह रहा है कि you could see, तुम देख सकते थे या जान सकते थे, that मीन्स की ही मीन्स वह, और टू मीन्स भी, वाद मीन्स था, crying मीन्स चिल्ला रहा, वो भी चिल्ला रहा था। his voice trembled, उसकी आवाज़ कांप रही थी, with emotion, भावुकता के साथ, and it was so funny टू हियर हिम, उसकी आवाज़ को सुनना इतना ज़्यादा फनी था, विचित्र था कि दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, कि हम सभी लोग हंसना चाहते थे, एंड क्राई, और चिल्लाना, आह ओह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मैं इसे कैसे याद करता हूँ। हाउ वेल, वेल मीन्स होता है अच्छा, हमें कितनी अच्छी तरीके से ये याद है। उसके बाद में दैट लास्ट लेसन, ये राइटर कह रहा है कि हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, मुझे ये कितनी अच्छी तरीके से अंतिम पाठ याद है। ऑल एट वंस, और इस सब के उपरांत, चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जो चर्च की घड़ी थी उसमें 12 बजे। देन द एंगुलस एक प्रकार का प्रार्थना है, ईसाइयों में होता है। एट द सेम मोमेंट, उसी समय, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्न्स फ्रॉम ड्रिल मीन्स होता है पूर्वाभ्यास करके, जो पर्शिया के सैनिक थे वो लौटे, और उनकी ट्रम्पेट्स मीन्स होता है तुरही, एक प्रकार का बाजा होता है। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारे खिड़की के अंदर इसकी आवाज़ आई। यम हैमेल स्टूड अप, यम हैमेल खड़े हो गए। वेरी पेल इन ही चेयर्स, अपने कुर्सी में जहाँ बैठे हुए थे खड़े हो गए, और उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। पीला पड़ने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुखी थे। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उन्हें इतना लंबा कभी पहले नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड, मेरे मित्रों ने कहा। ही माई फ्रेंड्स, उन्होंने क्या कहा, मेरे मित्रों। ही सेड, उन्होंने कहा। आई बट समथिंग चोक्ड हिम, चोक मीन्स होता है दम घुटना या उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करना या रोकना, ठीक। लेकिन कोई चीज़ उनका दम घोट रहा था, मतलब बोलने में उन्हें परेशानी हो रही थी। ही कुड नॉट गो ऑन, वो अपनी बातों को जारी नहीं रख सके।
देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए। टुक ये पीस ऑफ चाक, एक चाक का टुकड़ा लिया। एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति को धारण किए हुए, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और जितना बड़ा हो सकता था, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा ब्लैक बोर्ड पे लिखा विवा ला फ्रांस। विवा ला फ्रांस का मतलब फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लींड में झुकना, हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उसके बाद वो रुके और अपने सिर को किसके सहारे टिकाया, झुकाया, दीवार के सहारे। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द कहे हुए, ही मेड ए गेस्टर टू अस विद हिज हैंड, और उन्होंने अपने हाथ से हम लोगों को गेस्टर किया, इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, ये मतलब स्कूल आज बंद होता है। यू मे गो, आप लोग जा सकते हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, फिर अगले दिन अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग।